बकरों में जो यूरिनरी कैल्कुलाई है, पथरी जिसको बोलते हैं पेशाब की, वो बहुत कॉमन है। और उसकी जो वजह है, उसमें 2-3 अलग अलग टाइप के जो पथरी होते हैं वो होता है। एक तो पथरी जो ज़्यादा कॉमन है बकरों में, वो है ऑक्सलेट टाइप की। और ये जो ऑक्सलेट जो रहता है वो उमन जो आप जो खिला रहे हो, जैसे टोमेटो है, ये इस टाइप के जो रूट टाइप के जो वेजिटेबल्स है, वो जब खिलाएंगे तो उसके अंदर ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा रहता है और वो ऑक्सलेट की वजह से फिर क्रिस्टल्स वगैरह फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए एक तो ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पीएच है, एसिडिटी जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका अगर आपको प्रिवेंशन, कुछ तो ऐसे हैं कैल्कुलाई के जो दवा देने के बाद में खुद डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो पत्थर टाइप रहते हैं बिल्कुल, जो ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें से पेशाब बिल्कुल नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ तो आपको सर्जरी करना है, दूसरा कोई आपके पास रास्ता ही नहीं है। अब ये जो बाकी के जो है, इसके बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो मेडिसिन अवेलेबल है, ओरल हेक्सामिन वगैरह टाइप के, वो आप दे सकते हैं। उससे वो जो यूरिन का पीएच है वो चेंज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिस्टल डिजॉल्व होगा। आपको अगर मालूम करना है कि किस टाइप के क्रिस्टल्स है, सिलिकेट है या ऑक्सलेट है, तो उस टाइम पे एक यूरिन सैंपल अगर आप लैब में भेजेंगे तो माइक्रोस्कोप में देख के आपको बता सकते हैं कि कौन से टाइप का क्रिस्टल है, और फिर उस टाइप को डिजॉल्व करने के लिए जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। नहीं, उसके लिए कैसा है कि यूरिन का जो पीएच है उसको आपको अल्कलाइन रखना है। अल्कलाइन पीएच रखने के लिए आप अगर अपना जो फीड है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप ऐड करते रहे, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं ना, तो वो फिर यूरिनरी जो पीएच है उसको अल्कलाइन पे रखेगा। आप खस्सी में जो होता है उसमें होता कैसे है कि जब कैस्ट्रेशन करते हैं तो कैस्ट्रेशन में सिर्फ जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, जिसमें से स्पर्म जाने वाले, वही दबने चाहिए। बाज़ाक़त ऐसा होता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ में यूरेथ्रा भी है। वो यूरेथ्रा अगर जो है तो उसमें आधा भी अगर प्रेस अगर हो गया तो वहाँ पर क्रिस्टल को जमा होने के लिए जगह मिलती है, और वहाँ फिर एक के ऊपर एक आकर फिर वो कैल्कुलाई बन के फिर वो यूरिन ट्रैक्ट में निकलता है। तो वो जब कैस्ट्रेशन जब करते हैं तो कैस्ट्रेशन बराबर होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट जैसा आपने बोला, तो क्या डोज रहेगा उसका, ऐसा रेगुलर बेसिस अब अबाउट 5 से 7 ग्राम अगर फीड में पर डे। नहीं, वो तो है ना, इवन आपका जो रूमेन की जो एसिडिटी है उसको भी फिर वो बराबर मैनेज करेगा। अस्सलाम वालेकुम। नमक भी डालते हैं ना आप लोग फीड में? हाँ, तो नमक और सोडा बाइकार्ब दोनों भी करेंगे तो यूरिनरी पीएच आपका नॉर्मल रहेगा।